वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर में नॉमिनेट होने के बाद पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। फिल्म ने अब तक कई इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें ऑस्कर अवार्ड भी शामिल है। दुनिया भर से इस फिल्म और इसके गाने को काफी तारीफें मिल रही हैं। SS राजामौली के निर्देशन में बनी ये फिल्म RRR हर पहलू में खरी उतरती है। आइए जानते हैं ऑस्कर जीतने वाली RRR के बारे में। क्यों है फिल्म के टाइटल का नाम RRR और क्या है फिल्म में दर्शाए गए दो क्रांतिकारियों की कहानी। आखिर कैसे रखा गया इस फिल्म का नाम RRR। जिस वक्त SS राजामौली RRR को बना रहे थे उस वक्त फिल्म का नाम नहीं सोचा था। SS राजामौली ने एक रियलिटी शो में इसका खुलासा करते हुए कहा, फिल्म का प्रमोशन करने के लिए उन्होंने मुख्य अभिनेता रामचरण और रामाराव के साथ अपने राजामौली का पहला अक्षर यानी R जोड़कर #RRR के नाम से फिल्म को प्रमोट करने लग गए और धीरे धीरे फैंस के बीच ये नाम प्रचलित हो गया। फैंस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी यह नाम काफी भाया और अंत में राजामौली ने फिल्म का टाइटल RRR रख दिया। यह फिल्म दो लाइफ रियल हीरोज पर आधारित है। फिल्म RRR में दर्शाए गए दो किरदार अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम असल जिंदगी में रियल लाइफ हीरोज थे। इन्हीं दो दिग्गज हस्तियों से प्रेरित होकर राजामौली ने RRR फिल्म बनाई। दोनों ही हस्तियों ने देश के लिए स्वार्थहीन भाव से जो काम किया है वो शायद लोगों को पता है। आइए जानते हैं कौन थे अल्लू सीताराम राजू और कोमाराम भीम। क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू ने कई बार ब्रिटिश राज और उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। वह अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ अपना तीर कमान लेकर लड़ने गए थे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। 1924 में अंग्रेजों ने उन्हें पेड़ पर बांधकर उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिस वजह से क्रांतिकारी सीताराम राजू की मौत हो गई। क्रांतिकारी भीम वह गौड़ समाज के थे। उन्होंने अपना आधा जीवन जंगलों में व्यतीत किया। कोमाराम भीम भी एक क्रांतिकारी थे जिनका जीवन का उद्देश्य भारत को आजाद करने का था। SS राजामौली ने अपनी फिल्म के जरिए इन दो क्रांतिकारियों की अपनी फिल्म में दर्शाया है। राजामौली ने RRR की स्टोरी में दिखाया है क्या होता है जब दो साउथ के दो क्रांतिकारी एक साथ मिलकर भारत से अंग्रेजों को सफाया करते हैं। बड़ा ही अनोखा है भारत का एक किला। आगरा का ताजमहल तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आगरा के किले के इतिहास के बारे में सुना है? दुश्मनों को रोकने के लिए दरवाजे पर डाला जाता था गरम तेल। जी हाँ दोस्तों, आगरा का एक किला ऐसी संरचना है जो पर्यटकों को ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ये ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना पेश करती है। अन्य किलों के जैसे ही इस किले की एक ऐतिहासिक कहानी है। अगर आप आगरा जा रहे हों और इस किले को देखने का मन बना रहे हों तो पहले जान लीजिए आखिर इसे क्यों बनाया गया था और सम्राट ने इसका निर्माण किया था। माना जाता है कि शाहजहां को सफेद संगमरमर की चीजें बड़ी पसंद थी। इस वजह से उन्होंने इस किले की संरचनाओं को तोड़वाया और फिर से उनका निर्माण करवा दिया। इसमें उन्होंने संगमरमर का भी इस्तेमाल किया था। आज भी इस किले में आपको संगमरमर का अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा। किला इस्लामिक वास्तुकला का एक बढ़िया उदाहरण पेश करता है, लेकिन किले में हिंदू स्थानों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था। क्योंकि अकबर की पत्नी जोधाबाई एक हिंदू थी, इसलिए अकबर ने अपने राज्य और प्यार में वफादारी को ध्यान में रखते हुए किले में हिंदुओं को समान रूप से जगह दी और उनके लिए यहाँ मंदिर बनवाए गए थे। दक्षिणी द्वार से किले में एंट्री करने पर पर्यटकों को किले के मुख्य परिसर तक जाने का रास्ता कुछ हुआ दिखाई देगा। ये रास्ता बता दें 60 डिग्री तक झुका हुआ है। इसे झुकाने के कारण दुश्मनों को रोकना था। इस तरह के दुश्मन हाथी और घोड़े बड़ी क्षमता के साथ अंदर नहीं आ सकते थे। किले का ज्यादातर भाग लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। अकबर ही थे जो लाल दीवारों बलुआ पत्थर से बनी स्थापत्य कला को लेकर सोचा करते थे। उन्होंने किले का निर्माण करने के लिए उत्तरी भारत में फैले खदानों से करीबन 4000 से ज्यादा प्रीमियम बलुआ पत्थर मंगवाए थे। मुगल सत्ता के कमजोर होने के बाद आगरा के किले को कई राजवंशों द्वारा लूटा गया था। यहाँ शाहजहां का फेमस मयूर सिंहासन भी था, जिसमें फेमस कोहिनूर हीरा था, लेकिन एक फारसी शासक नादिर ने किले में हमला कर सिंहासन को लूट लिया था। इसके बाद से भारत से फारस और आखिर में अंग्रेजों के हाथों ये हीरा चला गया था। इस किले के अंदर जहांगीर महल, शीश महल जैसे आदि हैं, जहां आने वाले पर्यटकों को खास रूप से आकर्षित किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे इतिहास की तरफ जो बेहद ही पेचीदा है। कौन था कोहिनूर हीरे का असली मालिक? जाने क्या है इतिहास। दुनिया का सबसे कीमती हीरा माना जाता है और जिसे पाने के लिए देशों के बीच छिड़ गई थी जंग। लेकिन क्या आपको पता है इसका पहला मालिक कौन था? तो चलिए जानते हैं। कोहिनूर हीरे को लेकर अक्सर ये बात आपको सुनने में आती होगी कि इसे भारत में खोजा गया था और इंग्लैंड ले जाकर अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया है। इतिहास में इस हीरे के कई मालिक बताए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर, महाराजा रंजीत सिंह। दिलचस्प बात तो यह है कि इसे कभी किसी ने बेचा नहीं और न ही खरीदा गया, बल्कि वक्त वक्त पर या तो इसको किसी ने तोहफे में दिया गया है या किसी ने जंग में जीता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इस हीरे का असली मालिक कौन है। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित
गोलकुंडा की खदान में निकला था। उस समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था, जिसका कुल वजन 186 कैरेट था। हालांकि उसके बाद से इस हीरे को कई बार तराशा गया था। 800 साल पुराने इस हीरे को जब गोलकुंडा की खदान से निकाला गया तो इसके पहले मालिक काकतीय राजवंश थे। कहा जाता है कि इस काकतीय राजवंश ने इस हीरे को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगाया था। और फिर 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को काकतीय राजवंश से लूट लिया था, जिसके बाद पानीपत युद्ध में मुगल संस्थापक बाबर ने आगरा और दिल्ली किले को जीतकर इस हीरे को हथिया लिया था। इसके बाद ईरानी शासक नादिर शाह ने 1738 में मुगलों पर आक्रमण कर उन्हें हराया और वे 13वें मुगल बादशाह अहमद शाह से इस हीरे को छीनकर पहली बार भारत के बाहर ले गए थे। नादिर शाह ने मुगलों से मयूर तख्त भी छीन लिया था और माना जाता है कि नादिर शाह ने इस हीरे को मयूर तख्त में जड़वा दिया था। पहली बार नादिर शाह ने इस हीरे को कोहिनूर नाम रखा था, जिसका मतलब था रोशनी का पहाड़। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ 29 मार्च 1849 को सिखों और अंग्रेजों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों का शासन खत्म हो गया। इसके बाद महाराजा गुलाब सिंह की अन्य संपत्तियों के साथ कोहिनूर को भी क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। फिर उसे 1850 में बकिंघम पैलेस में लाकर महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया था और फिर डच फर्म कोस्टर ने 38 दिनों तक इस हीरे को तराशा, फिर रानी के ताज में जड़ दिया गया और आज तक ये हीरा इंग्लैंड के पास है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।